Hello friends, my name is Arpita Majumdar and I am back only for you with a new chapter, Database Concepts and SQL. This chapter is basically from class 12th and we are going to cover some database concepts and SQL concepts as well. So let's start. First of all, I introduce you to the very basic concept of a database. What is a database? Database nothing but a organized collection of some informations like ID, name or number. These kind of information are organized in a systematic manner so that the editing and the creation of the records become easier to the user so that they can manage these informations and also able to edit them. So basically database हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिससे कि हम इंफॉर्मेशंस को गैदर करके उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और उनकी एडिटिंग को हम ईजियर बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटाबेसेस. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशनल डेटा मॉडल. डेटाबेस तो हमें समझ में आ गया क्या होता है. अब रिलेशनल वर्ड का मतलब क्या है? रिलेशनल वर्ड का मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम लें तो अगर हम किसी क्लास में या किसी स्कूल में पढ़ते हैं तो उसमें हमारा कुछ एक रोल नंबर होता है. ऑफ कोर्स हमारा नाम तो होता ही है वहाँ पे रजिस्टर. और क्या हो सकता है? क्लास हो सकता है कि हम किस क्लास में पढ़ते हैं. नाउ दीज ऑल इंफॉर्मेशंस आर कोरिलेट विथ ईच अदर क्योंकि हर एक स्टूडेंट सपोज ABC नाम का कोई स्टूडेंट है उससे रिलेटेड अगर वो किसी स्कूल का स्टूडेंट है तो उससे रिलेटेड एक रोल नंबर पर्टिकुलर होगा जो उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए यूनिक होगा. फॉर एग्जांपल 101 उसका रोल नंबर हो गया एंड क्लास सपोज 12th में है. सो दिस विल बी अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशंस. रिलेटेड कहने का मतलब है कि ये एक दूसरे से रिलेटेड है, पर्टिकुलर एक पर्सन के करस्पॉन्डिंग ये सारे इंफॉर्मेशंस हैं. तो ऑफ कोर्स दीज सेट ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड विथ ईच अदर. अगर हम नॉन रिलेटेड का एक एग्जांपल देखें तो फॉर एग्जांपल अगर हम किसी स्टूडेंट का नाम लिखें, ये स्टूडेंट का नाम सपोज अमित एंड हम किसी कार का नंबर लिखें फॉर एग्जांपल UP 74334. these particular two data are non related data. अगर ये पर्टिकुलर कार का नंबर किसी कार से रिलेटेड है देन अगर हम यहाँ पे उस कार का नाम लिखें फॉर एग्जांपल मारुति 800. So these two informations are related with each other, but these two informations are not related with this particular information. So these two informations are non-related informations and these two informations are related to each other. So this was the example of related and non-related data. So basically what relational data model does, it organizes related data in the form of records and you can say or records or tuples. So this provides facility to build a table in which we can store related
database related informations which are correlated with each other in any manner. So the meaning of relation should be something like this. Here will be some kind of ID, here will be some name, here will be some subject. So this can be taken as a record. 1 name ABC, subject CS. So basically record is nothing but a table in the organized form in which correlated data are stored. Now jump on to the next topic, that is domain. What is a domain? Domain, you can say, you can consider it as a range, as the meaning of domain says that particular range, that is alphabet can be between A and Z. अल्फ़ाबेट इसके बाहर का हम अगर कोई है तो उसको अल्फ़ाबेट नहीं चूज़ कर सकते, या तो वो स्मॉल ए और स्मॉल जेड के बीच में होगा या फिर कैपिटल या कैपिटल जेड के बीच में होगा. तो दिस कैन बी टेकन एज द डोमेन ऑफ कैरेक्टर. उसी हिसाब से अगर हम किसी डेटाबेस का डोमेन हम देखें तो हम क्या कह सकते हैं इसको, ओरिजिनल सेट ऑफ एटॉमिक डेटा. यहाँ पे एटॉमिक वर्ड का यूज़ क्यों किया गया है? एटॉमिक वर्ड का यूज़ इसलिए किया गया है कि हर एक जो इन्फॉर्मेशन होगा, हर एक डेटा होगा, वो दूसरे से डिस्टिंग्विश होगा. फॉर एग्जाम्पल हमने अभी ए टू जेड का एग्जाम्पल देखा था, इसमें हर एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से डिफरेंट है, डिस्टिंग्विश है. सो एटॉमिक वर्ड का यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि जो हमारा सेट ऑफ डेटा है उसके मेंबर्स जो हैं इस पर्टिकुलर सेट के जो मेंबर्स हैं दे शुड बी यूनिक. सो दिस वाज ऑल अबाउट डोमेन. नेक्स्ट इज टपल. Tuple refers to the particular record, or you can say row of a table. Consider example: roll number, name and period. So let's say roll number is 02. Name is Arpita, that is me. Period is you can say 4th, because I am in the 4th period of shooting environment. So this can be taken as a tuple. This particular row can be treated as a tuple, that is a row or tuple. So this can be considered as a tuple of this particular table. Our next topic is key. What is a key? की का काम क्या होता है? जो की का हमारे रियल लाइफ में काम होता है वही काम हमारे इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या यू कैन से एसक्यूएल में भी वही बेसिकली काम होता है की का. की का हमारा काम क्या होता है? किसी एक ताले की चाबी, की का मतलब हिंदी में चाबी होता है, तो किसी एक ताले को खोलना, दैट इज़ एक की जो होगा वो किसी एक ही पर्टिकुलर ताले को खोलेगा. सो हियर यहाँ पे हम की को उसी तरह से रेफर करते हैं. इट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर रो. की हमारा ऐसा
रिकॉर्ड होगा, ऐसा फील्ड होगा जो कि पूरे सारे रोज को टेबल के यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है. सो हियर कैन बी 3 टाइप्स ऑफ की. फर्स्ट इज not 3 type of key. Here can be 1 2 3 4 type of key. Primary key, second is candidate key, third is alternate key, fourth is फॉरेन की. अब ये होते क्या हैं, लेट्स सी. प्राइमरी की सबसे पहला, सपोज वी हैव अ टेबल जिसमें कुछ रिकॉर्ड्स हैं. सपोज इसमें 2 ही रो हैं, आईडी एंड नेम. 2 नहीं, कुछ और कर लेते हैं, एक और बढ़ा लेते हैं. ये मोबाइल नंबर्स. सो आईडी हम सपोज करते हैं कि यूनिक है. नेम इज ऑल्सो यूनिक. फ़ोन नंबर कैन बी सेम, क्योंकि 2 पर्सन एक ही घर में रह सकते हैं, तो अगर उनके घर में लैंडलाइन है तो दे कैन शेयर कॉमन कॉन्टैक्ट नंबर. सो अब यहाँ पे प्राइमरी की क्या हो सकता है. Primary key is the least number of columns, least number of columns which can distinguish between all the rows of the table. मतलब कि इस पर्टिकुलर टेबल को देख के हम क्या समझ सकते हैं कि आईडी को अगर सिर्फ कंसिडर किया जाए तो इस पर्टिकुलर टेबल का हर एक रो जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो सकता है. सो इन दिस पर्टिकुलर टेबल द प्राइमरी की कैन बी ईदर आईडी और नेम. दोनों में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि दोनों ही यूनिक हैं. हम मोबाइल नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर को नहीं रख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो यूनिक नहीं है. कॉन्टैक्ट नंबर में एक से ज़्यादा लोगों के पास एक तरह का कॉन्टैक्ट नंबर हो सकता है. सो या तो नेम या आईडी दोनों इस पूरे टेबल के रोज़ को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो प्राइमरी की कैन बी ईदर नेम और आईडी. सेकेंड इज कैंडिडेट की. वन थिंग आई शुड मेंशन हियर, कैंडिडेट की इज superset of प्राइमरी की. अब इसका कहने का क्या मतलब है, superset of प्राइमरी की. इसका कहने का मतलब ये है कि कैंडिडेट की कैन बी रिटन एज लाइक दिस. कैंडिडेट की और प्राइमरी की के बीच में ये रिलेशन होता है पर्टिकुलर. इस रिलेशन का मतलब ये है कि प्राइमरी की जो होगा वो या तो कैंडिडेट की के इक्वल होगा या फिर इससे लेस कॉलम्स कंटेन करेगा. सो इसमें अगर इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हम कैंडिडेट की ढूंढें, कैंडिडेट की का डेफिनेशन क्या है, यूनिक कॉलम्स विच कैन आइडेंटिफाई ऑल द रोज ऑफ द टेबल. ऑफ कोर्स ये फिर से हट गया क्योंकि इसमें यूनिक वैल्यूज़ नहीं हैं. सो इसमें भी यूनिक वैल्यूज़ हैं और इसमें भी यूनिक वैल्यूज़ हैं. तो कैंडिडेट की विल बी कंसिडर्ड एज आईडी एंड नेम. दिस विल बी कैंडिडेट की फॉर दिस पर्टिकुलर टेबल. नेक्स्ट इज अल्टरनेट की. अब अल्टरनेट की के केस में क्या होता है, कैंडिडेट की माइनस प्राइमरी की. मतलब कि कैंडिडेट की में जितने कॉलम्स होंगे उनमें से हम प्राइमरी की में जितने कॉलम्स हैं उनको अगर हटा दें तो जितना बचता है दैट इज कॉल्ड अल्टरनेट की. इस एग्जांपल में क्या होगा, अल्टरनेट की कैंडिडेट की में क्या क्या है, आईडी या नेम. ओके, सो इफ सपोज वी कंसिडर नेम
as the primary key of the particular table, then what will be the alternate key? That will be id, क्योंकि अगर हम id एंड नेम में से नेम को माइनस करेंगे तो नेम हट जाएगा यहाँ से, तो बचेगा क्या? id. So id will be the alternate key for this particular example. Now let's jump on to our next topic, foreign key. What does it mean foreign key? नाम से थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा लग रहा होगा कि of course ये इस पर्टिकुलर टेबल की बात नहीं हो रही होगी, ये किसी दूसरे पर्टिकुलर टेबल की बात हो रही होगी. तो let's draw another table here. यहाँ पे हम id को कॉमन रखते हैं, ठीक है, दैट इज़ 101 एंड 102. नाउ यहाँ पे हम सब्जेक्ट डाल देते हैं, रोल नंबर डाल देते हैं एंड एड्रेस यू कैन से. सो यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशंस होंगे रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर आईडी नंबर्स. सो फॉरेन की का मेन काम क्या होता है? किसी दूसरे टेबल के रोज़ को यूनिकली आइडेंटिफाई करना. फॉर एग्ज़ाम्पल इस पर्टिकुलर टेबल के लिए हमारा आईडी कॉमन है दोनों टेबल्स में. सो इस पर्टिकुलर टेबल के लिए फॉरेन की का काम कौन करेगा? दिस पर्टिकुलर कॉलम से आईडी इसमें है और इसमें भी है. सो आईडी कैन आइडेंटिफाई द rows of this particular table and this particular table as well. So इस टेबल के लिए फॉरेन की क्या होगा? हमारा ID. So this was all about keys. Let's us jump on to our next topic. So our next topic is degree. What is a degree? Let's say हमने एक टेबल लिया, एग्जाम्पल के थ्रू ही चलते हैं. इस टेबल में पर्टिकुलर 5 कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5. कॉलम्स आर ऑल्सो रेफर्ड एज द एट्रीब्यूट ऑफ द टेबल. एट्रीब्यूट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो कॉलम्स हैं इनको फिल किया जाता है किसी एक रो के करस्पॉन्डिंग. सपोज कोई एक लड़का है अमित, इसके करस्पॉन्डिंग जितने भी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हमने यहाँ पे अलाइन किया. फॉर एग्जांपल ही इज़ स्मार्ट, ही इज़ इंटेलिजेंट, ओके, ही इज़ टॉल. सो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि पर्टिकुलर किसी एक पर्सन या किसी एक डेटा की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं या एट्रीब्यूट होती हैं उनको हम इन कॉलम्स में फिल करते हैं, इसीलिए इसको एट्रीब्यूट भी बोला जाता है. सो डिग्री कहने का मतलब है नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स. नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं यहाँ पे? 5. सो द डिग्री ऑफ दिस पर्टिकुलर टेबल विल बी 5 for this particular table. So next is cardinality. अब cardinality में इसका जस्ट ऑपोजिट होता है. इसमें हम नंबर ऑफ कॉलम्स देखते हैं, दैट इज नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, और कार्डिनैलिटी में हम नंबर ऑफ रोज काउंट करते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 2 3 4 चार रोज हैं, तो cardinality of this particular table will be 4. So this was all about degree and cardinality. Now here will be study about SQL. What is SQL? SQL stands for Structured Query Language. डेटाबेस तो हमने बना लिया, बट इसको टेबल फॉर्म में बनाने के लिए, उसमें मॉडिफिकेशन करने के लिए, उसमें एडिटिंग करने के लिए हमें एक लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है.
and that particular language is called as structured query language. So होता क्या है SQL, इसके क्या एडवांटेज है, हमने क्यों SQL को यूज़ किया, लेट्स सी. सबसे पहली बात, SQL के यूज़ से हमें हमारी जो रिट्रीवल ऑफ डेटा था वो हाई हो गया. सपोज एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, आपके पास एक फ़ाइल पड़ी हुई है इतनी मोटी, उसमें सारे बच्चों के डिटेल्स पड़े हुए हैं. आपको कह दिया जाए कि आप पर्टिकुलर कोई एक बच्चा है जिसका रोल नंबर 11225 है, उसके सारे डिटेल्स आप निकाल के दीजिए, तो आपको शायद पूरा दिन लग जाएगा उतनी मोटी फाइल में से उस पर्टिकुलर बच्चे के रिकॉर्ड्स निकालने के लिए. बट विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज हम उस पूरे रिकॉर्ड को बहुत ही कम टाइम में पूरा ट्रैवर्स करके उस पर्टिकुलर बच्चे की रिकॉर्ड्स इंफॉर्मेशन जो हैं उनको निकाल सकते हैं. सो दिस हेल्प्स टू स्पीड अप द रिट्रीवल प्रोसेस ऑफ अ पर्टिकुलर डेटाबेस. Second, you can say the programming become easier और you can say no programming needed, क्योंकि जो भी हम लिखते हैं, जो भी हम SQL में प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराते हैं या यू कैन से जो हम इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कराते हैं, उनमें प्रोग्रामिंग उनको बेसिकली नहीं कहा जा सकता है क्योंकि वो बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट्स होते हैं. सो हियर वी डिड नॉट नीड एनी प्रीवियस और प्रिसाइजली यू नो इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोग्रामिंग, कि हम प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, हम प्रोग्रामिंग लिखते कैसे हैं, एग्जीक्यूट कैसे कराते हैं, उन सब का यहाँ पे कोई यूज़ नहीं होता है. वी कैन सिंपली राइट आवर इंस्ट्रक्शन एंड एग्जीक्यूट. सो और भी कई तरह के इसमें बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि हम टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ SQL स्टेटमेंट्स. इनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, दैट इज़ अल्टर, और अपडेट कर सकते हैं. इनमें इस तरह के जो एक्शंस हैं वो हम SQL के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं. सो नेक्स्ट इज टाइप ऑफ SQL statements or you can say SQL instructions. पहला है DDL, extension is data definition language. So नाम से क्लियर हो रहा है, डेटा डेफिनेशन मतलब कि जितनी भी तरह की डेफिनेशंस हैं वो इस पर्टिकुलर टाइप के स्टेटमेंट से की जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल क्रिएटेबल, अल्टरेबल, ड्रॉपेबल, दीज काइंड ऑफ एक्शंस. अब अल्टरेबल कहने का मतलब क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक टेबल क्रिएट किया जिसमें आपने ID डाल दिया, नेम डाल दिया, सब्जेक्ट डाल दिया, बट आपने क्रिएट करते टाइम आप भूल गए कि आपको क्लास भी डालना था इसमें, कॉलम्स में और एट्रीब्यूट में. सो इसमें क्या है कि हम अल्टर टेबल जो फैसिलिटी हमारे पास प्रोवाइडेड है उसकी हेल्प से हम क्रिएशन के बाद भी इसको मॉडिफाई कर सकते हैं. इस तरह से ID यहाँ पे, नेम, सब्जेक्ट, क्लास, इस तरह से हम बाद में इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं टेबल के एट्रीब्यूट्स को. सो दिस टाइप ऑफ जो इनिशियल चीज़ें होती हैं, टेबल से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, टेबल का कॉलम बढ़ाना है या टेबल क्रिएट करनी है या टेबल डिलीट करनी है, इस तरह के जो ऑपरेशंस होते हैं वो पर्टिकुलरली DDL में लाई करते हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, क्योंकि हम यहाँ पे टेबल को डिफाइन कर रहे हैं. सेकेंड इज DML. अब DML का फुल फॉर्म क्या होता है? डेटा
मैनिपुलेटिव या मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसमें क्या करते हैं, जो रेस्ट ऑफ द ऑपरेशंस हैं उनको परफॉर्म किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इंसर्ट, टेबल तो बन गई लेकिन हमने रो एक भी इंसर्ट नहीं किया। ये टेबल बनाने का काम हमारा कार नेम एंड नंबर, ये टेबल बनाने का काम हमारा किसने किया, DLL ने किया। अब इस टेबल में डेटा फिल करने का काम कौन करेगा, DML। कैसे फिल करेंगे, कार का नाम लिखेंगे BMW, नंबर लिख देंगे UP समथिंग समथिंग। सो दिस particularly insertion of data is done by data manipulative language। इसमें और भी एक्शंस आते हैं, डिलीट। अब उस आल्टर और इस डिलीट में क्या डिफरेंस है, उस आल्टर में हम क्या करते थे, पर्टिकुलर कॉलम को जोड़ते थे या हटाते थे, और डिलीट का काम होता है किसी एक पर्टिकुलर रो को डिलीट या हटाना। कॉलम्स को हम इस डिलीट के हेल्प से नहीं हटा सकते। सेकंड, अपडेट। हमने एक रो इंसर्ट कर दिया, बाद में हमें पता चला कि उसमें इंफॉर्मेशन गलत है, तो हम उसको बाद में अपडेट भी कर सकते हैं। सो दीज काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉल इन द कैटेगरी DML। बेसिकली हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर में DDL और DML ही पढ़ना है, और रेस्ट आर नॉट द पार्ट ऑफ योर NCERT सिलेबस। फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ। TCS stands for Transaction Control Statements। उसी तरह से SCS stands for Session Control Statements and SCS stands for System Control Statements। TCS में क्या होता है कि जहाँ पे ट्रांजैक्शन की बात होती है, एक जगह से दूसरी जगह पे कुछ डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है या मैनिपुलेशन एक से ज़्यादा जगहों से हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल बैंक, हम ATM से भी निकाल रहे हैं एक टाइम पे और हम बैंक से भी निकाल रहे हैं, तो उस जगहों पे यहाँ पे डेटाबेस को मैनिपुलेट करने के लिए डेटा ट्रांजैक्शन कंट्रोल सिस्टम स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं। सो दीज वाज ऑल अबाउट टाइप ऑफ SQL स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट इज आवर डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होता है, ये शायद आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो, क्योंकि डेटा टाइप का यूज़ हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में बहुत ज़्यादा करते हैं। फॉर एग्जांपल हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कैर का यूज़ करते हैं, इंट का यूज़ करते हैं, फ्लोट का यूज़ करते हैं डेटा को, अलग अलग तरह के डेटा को स्टोर करने के लिए। यहाँ पर भी कुछ इस तरह का सिनेरियो है। दिस डेटा टाइप इज़ पर्टिकुलरली फॉर दी स्ट्रिंग्स ऑफ दी टेबल्स, मतलब टेबल में हम जो भी स्ट्रिंग्स स्टोर कर रहे हैं उनके लिए हम इस टाइप के डेटा टाइप्स का यूज़ करते हैं। कैर क्या करता है, कैर स्टोर्स द फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग्स। फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग्स का कहने का मतलब ये है कि हमें पता हो कि एक पर्टिकुलर डेटा है जिसकी कि लेंथ इतनी ही हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है, वहाँ उस केस में हम कैरेक्टर का यूज़ करते हैं। और बेसिकली इसका फंडामेंटल जो वो है कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जहाँ पे हमें डेटा मैनिपुलेट ना करना पड़े एक बार क्रिएट करने के बाद, वहाँ पे हम इस टाइप के डेटा टाइप्स को यूज़ करते हैं। सेकेंड इज varchar। varchar of course variable length of string के लिए यूज़ करेंगे। वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग कहने का मतलब है कि हमें किसी डेटा का अगर लेंथ क्लियरली पता ना हो तो उस जगह पे हम varchar का यूज़ करेंगे। दिस कैन स्टोर 2000 बाइट या 2000 कैरेक्टर कह सकते हैं, क्योंकि
जो स्टैंडर्ड कंप्यूटर होता है वो एक बाइट लेता है एक कैरेक्टर के लिए, तो 2000 बाइट ऑफ डेटा ये स्टोर कर सकता है, ये डेटा टाइप। एंड दिस इज बेस्ड ऑन ASCII कोड। इसमें जो भी डेटा स्टोर होता है वो ASCII कोड में स्टोर होता है। द डिफरेंस बिटवीन कैर एंड varchar इज क्लियर टू द डेफिनेशंस ऑफ कोर्स, कि इसमें हम फिक्स लेंथ की स्ट्रिंग्स को स्टोर करते हैं, इसमें वेरिएबल लेंथ के स्ट्रिंग्स को स्टोर करते हैं। दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम NCERT एक्सरसाइजेस दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैर एंड varchar, एंड as I explained you, this is clear that varchar stores fixed length strings and char stores fixed length strings and varchar stores variable length strings, and this can store up to 2000 bytes, and the capacity of char is defined before the storage of particular data. So next is our I have to remove this. Next is our varchar 2. varchar 2 of course obviously इसका extension है, ये भी variable length strings को store करता है। V for variable length string को store करता है। इसकी जो capacity होती है वो 4000 bytes होती है। That means it can store 4000 characters including the spaces. varchar 2 is exclusively used in Oracle. This varchar 2 data type is exclusively used in the Oracle databases. So our next topic is numerical data type. इसके पहले हमने character data types पढ़े थे, जिनमें कि char, varchar और varchar 2 आ रहा था। न्यूमेरिक डेटा टाइप्स में ये कुछ 4-5 तरह के डेटा टाइप्स यूज़ होते हैं। पहला है नंबर। नंबर को लिखने का तरीका क्या है? P and S. P stands for the number of significant, sorry my writing is so bad, significant digits. अब significant digits का कहने का मतलब ये है कि सपोज अगर हमारे इस डेटा टाइप के significant digit जो है वो 5 है, that is 1 2 3 4 5. So कौन से नंबर इनमें लाई करेंगे? जो कि समथिंग लाइक दिस, या यहाँ पे हम ज़ीरो भी रख सकते हैं, बिकॉज ज़ीरो इन अ होल नंबर इन द राइट मोस्ट पोजिशन कैन बी कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट डिजिट। अगर हमने यहाँ पे ज़ीरो रख दिया, सपोज यहाँ पे 8 है, तो दिस इज़ नॉट अ सिग्निफिकेंट डिजिट, क्योंकि किसी भी होल नंबर के आगे अगर हम ज़ीरो रख दें तो दैट विल नॉट कंसिडर एज द सिग्निफिकेंट डिजिट ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर। सो यहाँ पे सबसे जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है, लेफ्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है, दैट शुड बी नॉन ज़ीरो डिजिट। सो P refers to the number of significant digits and S refers to the number of significant digits after the decimal point. Decimal point ये है, तो यहाँ पे कुछ अगर numbers हैं तो उसके number of significant digits, or you can say this as a scale of the number. So next is decimal or numeric data type. What is decimal and numeric data type? इनके जो सिंटैक्स होते हैं वो थोड़े सिमिलर होते हैं, सिर्फ कीवर्ड्स का डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल डेसिमल को कुछ इस तरह से लिखते हैं, और न्यूमेरिक को कुछ इस तरह से लिखते हैं।
So here the difference between decimal and numeric data types are the syntax. सिंटेक्स आपको साफ साफ दिख रहा है कि इन दोनों का सिंटेक्स जो है वो अलग तरीके से लिखा गया है. इसमें कीवर्ड डेसिमल का यूज़ किया गया है, इसमें कीवर्ड न्यूमेरिक का यूज़ किया गया है. सो दिस इज़ द बेसिकली डिफरेंस बिटवीन डेसिमल एंड न्यूमेरिक. दिस इज़ वन ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइजेस. सो अब इसमें भी पी और एस का मतलब सेम होता है, लेकिन इसमें स्टोर करने का जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है. सो दिस वाज ऑल अबाउट decimal and numeric data type. Now next is integer, that is int. साफ साफ पता चल रहा है कि integer जो है, नाम से पता चल रहा है कि integers को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है. integers मतलब whole numbers, for example 4 or 25 or 97, something like that. Not decimal point is not considered in the range of integers. Next is float. float का भी जो सिंटेक्स होता है वो इस तरह से होता है. float का मतलब होता है कि फ्रैक्शन नंबर्स, ऐसा नंबर जो कि कंटेन करे फ्रैक्शन को कंटेन करें, ऐसे नंबर को हम फ्लोट कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल 4.25, 7.99, 3.34, समथिंग लाइक दैट. सो दिस वाज ऑल अबाउट न्यूमेरिक डेटा टाइप्स. Here a special type of data type is used to facilitate users to make easier the storage of dates of particular events. Let me write it in capital, क्योंकि हम इसको इसी फॉर्मेट में इसका सिंटेक्स जो है वो यही होता है, कैपिटल में डेट, DATE. So date is basically a data type in which the user can store some kind of dates in some format. For example, कुछ इस फॉर्मेट में स्टोर कर सकता है, कुछ इस फॉर्मेट में स्टोर कर सकता है. कई तरह के फॉर्मेट्स प्रोवाइड करता है ये डेटा टाइप. यूज़र अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज़ कर सकता है कि उसे किस तरह का फॉर्मेट चाहिए. सो दिस वाज ऑल अबाउट द डेट डेटा टाइप. नाउ रिलेशनल एल्जेब्रा. व्हाट इज़ रिलेशनल एल्जेब्रा? रिलेशनल एल्जेब्रा वो एल्जेब्रा है जिससे कि हम जो भी ऑपरेशंस, जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं रिलेशनल एल्जेब्रा में, उनको हम परफॉर्म करते हैं. सो लेट्स सी. पहला है सिलेक्शन, और यू कैन से दिस सिंबल. सिलेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल. सो अब इसका मतलब क्या होता है? सिलेक्शन इज यूज्ड टू सेलेक्ट सम पर्टिकुलर रोज. You can say selects rows of a table. किसी एक कंडीशन से ये रोज को सिलेक्ट करता है. इसका जो वो होता है सिंटैक्स, वो कुछ इस तरह का होता है. Here we write the condition on which we have to select the row, and here we write the table name or relation. It can also be referred as relation, क्योंकि मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था कि टेबल को यहाँ पे रिलेशन से रेफर किया जाता है. एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. सपोज here we have a database, roll number, name, subject, class, roll number 1, 2, ABC, XYZ, CS and IT, class 11, class 12. So
बेसिकली इसमें होता क्या है, मान लीजिए मैंने कोई एक कंडीशन दिया जिसमें कि सिग्मा कंडीशन क्या दे दिया, रोल नंबर इज इक्वल टू 2 एंड टेबल नेम मान लीजिए इसका है स्टूडेंट। सो यहाँ पे स्टूडेंट। तो अब इसका आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे कंडीशन को उठाएगा ये और चेक करेगा कि दिस पर्टिकुलर टेबल में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। रोल नंबर इज इक्वल टू 2, हियर वी हैव अ रो जिसका कि रोल नंबर 2 है, सो दिस विल रिटर्न दी होल रो दैट इज 2 XYZ IT एंड 12th। सो इस पर्टिकुलर क्वेरी का जो आउटपुट होगा वो कुछ इस तरह का होगा। नाउ वी कम ऑन टू द नेक्स्ट ऑपरेशन दैट इज प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन में क्या होता है, सिलेक्शन में हम रो को कंसिडर कर रहे थे, प्रोजेक्शन में हम select column और columns। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पाई से। इसका सिंटेक्स क्या होगा, पाई अंदर एट्रीब्यूट नेम या लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट और attributes and here will be table name before the pie। ओके, सो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ 4 कॉलम्स हैं, 1 2 3 4। सपोज यहाँ पे कुछ डेटा फिल है, सपोज कि हमें 3rd और 4th कॉलम को सेलेक्ट करना है, सो वी विल राइट, इसको नंबर मान लेते हैं इस टेबल का नाम। सो हम कैसे लिखेंगे, पाई नंबर 3 and 4। इस पर्टिकुलर क्वेरी का आंसर क्या होगा, द कॉलम्स 3 and 4, इनमें कुछ डेटा फिल होगा वो भी साथ में इनके आएगा। सो दिस पर्टिकुलर ऑपरेशन selects the whole column or set of columns। नेक्स्ट इज यूनियन ऑपरेशन। यूनियन क्या करता है, हम यूनियन ऑपरेशन को समझने के लिए 2 टेबल्स लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये रोल नंबर, ये नेम, ये टेबल 1 है। एक दूसरा टेबल लेते हैं जिसमें भी रोल नंबर और नेम होगा, ये टेबल 2 है। इसमें सपोज कुछ एंट्रीज भरी हैं, ओह सॉरी आई रोट द नेम्स इंस्टेड ऑफ रोल नंबर। यहाँ पे कुछ है 3 4। सो अब अगर हम इन दोनों के बीच में यूनियन करें, सपोज टेबल 1 यूनियन टेबल 2, what will be the result of this particular operation? क्या होगा, यहाँ पे रोल नंबर एंड along with its name। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 2 3 and 4 ABC XYZ OPQ and MNO। So this will be the result of this particular operation। Next is Cartesian product।
हमारा जो नॉर्मल मैथमेटिक्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसमें और इसमें ऑलमोस्ट कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे मान लीजिए ए एंड बी आर टू डिफरेंट टेबल्स, तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा वो ए बी के इक्वल होगा। इसका कहने का मतलब ये है कि ए और बी में कुल मिला के जितने भी कॉलम्स होंगे उतने कॉलम्स इसमें होंगे। देन ए और बी में जितने रोज़ होंगे उनको एक दूसरे में मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतने रोज़ मिल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे 2 टेबल लिया, रोल नंबर, नेम एंड सब्जेक्ट एंड क्लास, इसमें कुछ एंट्रीज हैं। सब्जेक्ट CS, IT, क्लास 11th एंड 12th। सो अगर हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करें, दिस मान लीजिए A है, ये B है, A मल्टीप्लाइड बाई B, सो क्या होगा, सॉरी, हियर अगर इस तरह का कुछ सिनेरियो है, सो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, हर एक मेंबर को हर एक मेंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 1 विल बी मल्टीप्लाइड बाय बोथ द एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड टेबल और सेकेंड सेट, 2 विल बी मल्टीप्लाइड बाय एवरी मेंबर ऑफ सेकेंड सेट, 3 विल बी मल्टीप्लाइड बाय एवरी मेंबर ऑफ सेट सेकेंड सेट। सो यही चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। रिजल्टेंट क्या आएगा, ऑफ कोर्स जो हमारा रिजल्ट होगा उसमें टोटल कितने कॉलम्स होंगे, 1 2 3 4। पहला रोल नंबर, दूसरा नेम, तीसरा सब्जेक्ट, चौथा क्लास। एंड नंबर ऑफ रोज कितने होंगे, 1 2 3 4, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। किस तरह से, 1 2 3 4, 1 में क्या है, ABC XYZ, यहाँ पे क्या है, CS IT 11th एंड 12th, यहाँ पे 1 and 2 अगेन, फिर ABC XYZ एंड अगेन CS IT 11 and 12. So this was all about Cartesian product. So this was all about today's chapter, software concepts and database concepts and SQL, that is structured query language. Wait for my next video. Till then, stay safe, stay healthy. Bye bye.